हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के, और एक खुशखबरी है एक तरीके से समझिए हमारे उन बच्चों के लिए जो नवोदय 2024 की जो रिजल्ट आपका आया था 20 जनवरी को जो पेपर दिए थे, उसके बाद उनका जो रिजल्ट 31 मार्च को आया, और उसके बाद वेटिंग लिस्ट की ढेर सारी वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे। लेकिन मैं बताऊं, जो बच्चे रिजल्ट के बाद अपने एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बार बार आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारियां दी थी, लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया या क्या मतलब रहे। अब क्या स्थिति आ रही है, जैसा मैंने बार में बोला, यूडाइस कोड, पेन नंबर, ये सब चीजें जो मैंने बताई थी, और सब चीजों को लेकर के अब क्या हो रहा है कि एडमिशन कराने जो गार्जियन जा रहे हैं उन्हें वापस आना पड़ रहा है। क्यों भाई, ये सब उनके पास नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट। अब कुछ गार्जियनों का मेरे पास एक आया कमेंट हुए कि सर मैं गया, मेरे पास पेन नंबर नहीं, वो पेन नंबर मांग रहे हैं, यूडाइस कोड, ये सब चीजें देख रहे हैं, तो वो मेरे पास है नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल से कराए थे। हो सकता है इस स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो। बहुत सारे स्कूल वालों से मेरी ये विनती है भाई, अगर है सुन रहे हो, अगर उनके तक ये बातें जा रही है तो विनती है, ऐसा ना करें किसी बच्चे के साथ। आप अपने कुछ फायदे के चक्कर में बच्चे की जिंदगी ना बर्बाद करें। देखिए, मान्यता प्राप्त नहीं होती है, गांव घर के बच्चे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, एडमिशन ले लेते हैं, पढ़ते हैं, और उन्हें पता है भाई नवोदय में फॉर्म भर देते हैं और बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोग तो जागरूक है, उन्हें सारी चीजें पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता है। तो ये सब वजहों की वजह से मैं बताने वाला हूं कि बहुत सारे बच्चे इस बार छट रहे हैं। इस बार बहुत सारे बच्चे छट रहे हैं। वेटिंग लिस्ट, जैसा कि मेरिट भी हर बार से नीचे गई है, वेटिंग लिस्ट भी इस बार क्या होगी। अब ये बात बोला कि हर बार से कम गई, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। जी मैं मानता हूं, अभी अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा गई है तो देखिए कितनी कम चली जाती है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत सारे बच्चों का आने वाला है। वेटिंग लिस्ट मान लीजिए इस बार हमें लग रहा है कि 40% बच्चों का वेटिंग लिस्ट आएगा, 40% से एबव बच्चों का वेटिंग लिस्ट आएगा। मतलब आप समझ सकते हैं 30-32 बच्चों की वेटिंग लिस्ट आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार छटने वाले हैं। तो आप, अगर आपके डॉक्यूमेंट, वेटिंग लिस्ट का इंतजार करने वाले बच्चे जिनके नंबर की, जैसा कि मैंने बार बार, अगर 70 प्लस होने के बाद अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है, 70 प्लस क्वेश्चन आपने सही किया और एडमिशन नहीं हुआ, तो आप बिल्कुल उम्मीद करिए और अपने डॉक्यूमेंट तैयार करिए। जहां पे 70 प्लस का एडमिशन हुआ है, वो मान ले 68 प्लस क्वेश्चन अगर उनके सही है, 68 के आसपास, तो वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें, उनके एडमिशन वहां पर हो जाएंगे। बात मानिए आप, हो जाएंगे, वरना वही आपके साथ भी होगा कि डॉक्यूमेंट आपके तैयार नहीं होंगे, फिर आपके एडमिशन नहीं हो पाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। वेटिंग लिस्ट की बात रही तो वेटिंग लिस्ट हर बार कम से कम 2 महीने लगता है, और 2 महीने से ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि जानते हैं इसके बीच में बच्चे आते हैं, एडमिशन कराते जाते, और 1-2 महीने पढ़ने के बाद कुछ बच्चे चले जाते हैं, तो ये सब उनको देखना पड़ता है। ये प्रक्रियाओं में होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब वो क्लियर कर लेंगे कितनी सीट मेरी खाली है, तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट आती है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट आएगी 2 महीने के आसपास, और आप इंतजार करिए। मुझे लग रहा है जुलाई के आसपास आपकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, या फिर 15 जून के बाद भी वेटिंग लिस्ट आ सकती है, ताकि जुलाई का स्कूल जो खुलते खुलते आप एडमिशन अपने ले लें। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप समझ रहे होंगे, जितनी जानकारी मेरे तक थी आप तक पहुंचाई, और इसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट आप सही रखिए। मैं बार बार कह रहा हूं वेटिंग लिस्ट ज्यादा बच्चों की आएगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।